Hello students, as you know, in last few lectures we have discussed about the complex integration. In this lecture I am going to discuss Cauchy's integral theorem. Cauchy's integral theorem is a very important topic in complex integration. Okay, let's see what is Cauchy's integral theorem and how you will apply on some numericals problem also. If a function f of z is analytic, ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक इनसाइड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, आप सपोज कर लीजिए कोई एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये होता है, ठीक। इसमें अगर कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है, इस पूरे कर्व की बात हो रही, पूरे रीजन की, तो इस कर्व के अंदर और इसके ऊपर किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी जीरो। मीन्स अ फंक्शन इज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन इट्स इंटीग्रल ओवर दिस कर्व विल बी जीरो। बट लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसका कन्वर्ट सही हो। मीन्स अगर कोई किसी फंक्शन का इंटीग्रल ऑफ फंक्शन अगर जीरो है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन हमारा क्या हो, एनालिटिक हो। मीन्स फंक्शन एनालिटिक है किसी रीजन में तो उसका इंटीग्रेशन जीरो होगा, लेकिन अगर कोई इंटीग्रल जीरो है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका फंक्शन क्या हो, इंटीग्रल एनालिटिक हो वो फंक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रूफ, let's see how you will prove this theorem. See, let R be a region, यहाँ मान लीजिए कि R है, ये region bounded by a closed curve C। आप मान लीजिए कि कोई एक R एक रीजन है जो क्लोज कर्व सी से क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। वी हैव एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। यू विल गॉट u प्लस आई वी डी जेड ओवर द कर्व C, एंड यू नो ओवर द कर्व C u प्लस आई वी एंड डी जेड हो जाएगा आपका dx प्लस आई डी वाई, वेयर सिंस आपको पता है z हमारा x प्लस आई वाई है तो डी जेड क्या हो जाएगा, dx प्लस आई डी वाई। You can multiply this, you will get over the curve C u dx minus v dy plus I v dx, I का कोफिशिएंट या हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया है, v dx एंड प्लस u dy। You can keep this equation number 1, ठीक। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, यू नो वेरी वेल, u प्लस आई वी होता है कि स्टैंडर्ड फंक्शन हम देते हैं, और u प्लस आई वी को हमने z के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c, डी जेड की वैल्यू आपके पास पहले से ही हमने, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट। नाउ सिंस f of z is analytic, it is given to you inside region inside and on a closed curve C। हम जानते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी कर्व क्लोज्ड कर्व में, then its पार्शियल डेरिवेटिव से डेल u बाई डेल x, डेल v बाई डेल x, डेल u बाई डेल y एंड डेल v बाई डेल y
all are continuous in region R bounded by curve C, region R bounded by curve C and satisfy Cauchy-Riemann equation. That means i.e. del u by del x is equal to del v by del y and del v by del x is equal to minus del u by del y. मीन्स अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, दिस इज योर सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस अपने पार्शियल डेरिवेटिव, वो तभी एनालिटिक हो जब उसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. ठीक है ना. बाय ग्रीन्स थ्योरम, यहाँ हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे. बाय ग्रीन्स थ्योरम वी नो दैट if m of xy and n of xy are single valued function such that its partial derivative del m by del x del n by del x del m by del y and del n by del y all are continuous in region R bounded by closed curve C, then line integral over C m dx plus n dy is equal to double integral over R del n by del x minus del m by del y dx dy. हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज अपने इंटीग्रल में करेंगे. ठीक है. यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लिया है. ठीक है, ये आपके पास पहले से है. अब आप कंपेयर करिए अपने इस इक्वेशन नंबर 1 को और ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को. ठीक है, जस्ट यू हैव टू कंपेयर ओनली एम डी एक्स, यहाँ हम अप्लाई करेंगे दोनों इंटीग्रल में. ठीक है, पहले इंटीग्रल में देखिए m की वैल्यू क्या है u, n की वैल्यू क्या है माइनस v. अगर हम ये अप्लाई कर दें तो दिस विल गिव यू, यू कैन गिव दिस इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ आप दे सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे. क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई फ़र्क नहीं, एफ ऑफ जेड डी जेड. राइट हैंड साइड में यहाँ सिंगल इंटीग्रल देखिए, डबल इंटीग्रल चेंज हो जाएगा. डबल इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स, एन वाई का कोफिशिएंट है, यहाँ वाई का माइनस वी है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई. एम यहाँ यू है तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई प्लस आई डबल इंटीग्रल
डेल वी बाई डेल एक्स, ये तो एज इट इज है तो सीधे सीधे आप लिख देंगे डेल एन बाई डेल एक्स, यानी डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, यू कैन कीप दिस इक्वेशन नंबर 3। अभी हमने आपको बताया था कि चूंकि फंक्शन एनालिटिक है तो यह सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, और सी आर इक्वेशन क्या होता है बाई सी आर इक्वेशन पीछे हमने लिखा भी क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। अगर इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 3 विल गिव यू लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दैट विल गिव यू ओवर आर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई की जगह आप रख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस आई डबल इंटीग्रल ओवर आर डेल यू बाई डेल एक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल वी बाई डेल वाई के, तो डेल वी बाई डेल वाई की जगह भी आप लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर सॉरी छूट गया, डी एक्स डी वाई प्लस आई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब चूंकि दिस विल बी कैंसिल, दैट विल गिव यू 0। सो यू हैव फाइंड ओवर द क्लोज्ड कर्व C f of z dz is equal to 0, where f of z is analytic inside and on a simple closed curve C. So this was the proof of Cauchy's integral theorem. Now we are going to discuss about the extension of Cauchy's integral theorem, means कैसे हम Cauchy's integral theorem को और मॉडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज दिस। इफ f of z is analytic inside and on a region R between two simple closed curve C1 and C2, then integral over C1 f of z dz is equal to integral over C2 f of z dz. So let's see how we will prove this. ये कह रहा है कि if f of z is analytic inside and on a region R between two closed curves C1 and C2, तो आप दो कर्व बना लीजिए। सपोज करिए ये एक छोटा है सर्किल और ये एक बड़ा सर्किल। यहाँ पर आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, तो ये C1 है, यहाँ ये A और ये पॉइंट B हो गया, ये C2 और दिस। ठीक, क्या कह रहा है एनालिटिक है। अगर एनालिटिक है इस रीजन R में, इस पूरे रीजन, ये आपका पूरा रीजन क्या है R है, इस पूरे रीजन R में अगर एनालिटिक है, तो अभी आपने पढ़ा कि बाई एनालिटिक थ्योरम, बाई Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम, तो सिंस f of z is analytic in a region R, ये रीजन R है जो बाउंडेड है C1 C2 से, रीजन R बाउंडेड बाई क्लोज्ड कर्व C1 and C2, then by
कुचिज इंटीग्रल थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ जो कर्व का डायरेक्शन हमने लिया है, डायरेक्शन ऑफ कर्व, वो दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज ओवर C1। C1 और C2 का डायरेक्शन आप देख सकते हैं उल्टा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज चला है, फिर ये जा करके क्लॉकवाइज हो गया है। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम क्लोज्ड कर्व C को ओपन कर दें, पूरे के पूरे कर्व को ही अगर हम ओपन कर दें, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, R पहला C1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस पहले C1 यहाँ से यहाँ तक आया, पूरे कर्व की बात हो रही है यहाँ, इसलिए हमने C लिखा है केवल, ठीक है। ये पूरा पहले C1 एक सर्किल, अब लाइन AB एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस स्मॉल सर्किल C2 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस BA एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर A और AB और BA दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये AB और BA एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, देयरफॉर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस C2 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। सिंस AB एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये C1 है, R इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 एफ ऑफ जेड डी जेड। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो C2 का डायरेक्शन है वो C1 के डायरेक्शन से अपोजिट है। तो अगर इसका डायरेक्शन हम चेंज करें, दोनों का डायरेक्शन एक ही कर दें, तो ये माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ C2 वी गेट, C2 का डायरेक्शन अगर हम बदल दें तो माइनस साइन भी बदल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल ओवर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C2 एफ ऑफ जेड डी जेड। सो दिस इज योर extension of Cauchy's theorem. Now we are going to discuss what is Cauchy's integral formula. Let's see what is Cauchy's integral formula. If f of z is analytic inside and on a closed curve C and A is any point inside it, means कोई भी फंक्शन f of z क्लोज्ड कर्व के अंदर क्या है, एनालिटिक है। उसके अंदर भी है और उसके बॉर्डर पे भी है, बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। और उस कर्व के अंदर एक पॉइंट है A, ठीक है, इज एनी पॉइंट इनसाइड इट, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। देन इंटीग्रल Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला गिव्स f of a is equal to 1/2 pi I f of z upon z minus a dz। मीन्स वो ये कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है कर्व के अंदर जरूर, और उसके अंदर एक पॉइंट a भी है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि a पर ये एनालिटिक है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ z की वैल्यू a रख दें तो दैट विल बी इनफाइनाइट। मीन्स आपको ये देखना है कि a की वैल्यू क्या आपको मिलती है
मतलब वो पॉइंट जिस पर ये एनालिटिक नहीं है, वो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। अगर कोई भी फंक्शन किसी रीजन में टोटल एनालिटिक है तब तो बाय कुचिस थ्योरम उसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, 0 होगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ उसी पॉइंट पे वो आपको इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज आपको इंटीग्रल की वैल्यू नहीं मिलेगी। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रूफ ऑफ कुचिस इंटीग्रल फार्मूला। कंसीडर अ फंक्शन, हम एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे f of z upon z minus a. Consider a function which is analytic inside and on a curve C except a point z is equal to a inside it। मतलब ये है कि हम एक ऐसा सर्किल क्लोज्ड कर्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक सर्किल ही होगा, ठीक है। हम ये मान ले रहे हैं कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमने चूज किया, ये पूरा का पूरा फंक्शन इस सर्किल के अंदर, क्लोज्ड कर्व है सी के अंदर एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू ए। एक पॉइंट ए को छोड़ करके z इज इक्वल टू ए, ये सारे पूरे के पूरे कर्व में क्या है, एनालिटिक है। तो यहाँ आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट एनालिटिक होता कब है, पहले इस पे बात कर लें कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक कब होगा। कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक तब होगा जब वो उस पॉइंट पे भी एनालिटिक हो और उसके नेबरहुड में भी वो एनालिटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक है, उसके नेबरहुड में एनालिटिक नहीं है तो वो उस पर एनालिटिक होगा, नहीं। अगर वो उस पॉइंट पे एनालिटिक है यानी डिफरेंशिएबल है तो वो उसके नेबरहुड में भी एनालिटिक होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो पूरे रीजन में एनालिटिक है, सिर्फ इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो इसके नेबरहुड में भी एनालिटिक नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट के अराउंड में एक सर्किल बना देंगे दूसरा, जिसको आप नाम देख सकते हैं गामा, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है तो इस गामा के अंदर भी वो एनालिटिक नहीं होगा, इस सर्किल के अंदर वो एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक वो होगा कहाँ, इस सर्किल के बाहर और इस सर्किल के अंदर। मतलब वो इस रीजन में आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा, जो भी आपने फंक्शन को कंसीडर किया है। इस सर्किल के अंदर नहीं होगा, ठीक है, इस बाउंड्री पे नहीं होगा, इसके बाहर और इसके अंदर होगा, ठीक है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है z माइनस ए इज इक्वल टू आर, जहां पर a उस सर्किल का सेंटर होता है और r उस सर्किल का क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब अभी आपने एक्सटेंशन ऑफ कुचिस थ्योरम में देखा था कि अगर कोई क्लोज्ड कर्व है, इसमें डायरेक्शन आप दे सकते हैं, अगर कोई क्लोज्ड कर्व है और उसके अंदर एक नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल है या क्लोज्ड कर्व है तो दोनों पे इंटीग्रल वैल्यू उनकी क्या होगी, सेम होती है। तो उस बाई कुचिस थ्योरम से आप लिख सकते हैं, बाई कुचिस थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ये आपने फंक्शन माना था, इज विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर गामा, इस सर्किल को हमने गामा से डिनोट किया है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। तो बाई एक्सटेंशन ऑफ कुचिस थ्योरम यू कैन राइट दिस। Now let's see, you can keep this equation number 1. Now equation of circle क्या है, माइनस जेड mod of z minus a is equal to r. You can write this z minus a is equal to r e के पावर i थीटा। ये चीज़ समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर इसका हम मॉड ले लें, मॉड ऑफ जेड,
तो आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं मॉड हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, यानी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं आर। ठीक, एक यहाँ अगर हम पोलर में चेंज करें एक्स और वाई की वैल्यू रख दें तो आप देख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स यानी आर कॉस थीटा, वाई यानी आर साइन थीटा। आर अगर आप कॉमन ले लें तो कॉस आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपको मिल जाएगा आर ई के पावर आई थीटा। तो आप देख रहे हैं कि जब आपके पास मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर था तो आपको जेड की वैल्यू क्या मिली, आर ई के पावर आई थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो सर्किल है इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, जीरो है, जो सेंटर क्या है वो ओरिजिन है यानी कि जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ जीरो की जगह हमारे पास क्या है, ए है, सेंटर इसका ए है। तो जब आपको मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर मिला तो आप लिख सकते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई के पावर आई थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट डी जेड इज इक्वल टू आर, आई आगे आ जाएगा ई के पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 विल गिव यू, लेफ्ट हैंड साइड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है आपका, ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ जो सर्किल आपने लिया है वो गामा सर्किल लिया है, तो जो कि हम यहाँ पोलर में इसको चेंज कर रहे हैं इसलिए जो एंगल उसका होगा आर, तो आर रेडियस है, एंगल यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2 पाई, क्योंकि डेरिवेटिव हमने यहाँ थीटा में लिखा है। तो डेरिवेटिव में जब आप थीटा रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ थीटा की वैल्यू लेंगे, और चूँकि सर्किल है और एक सर्किल में थीटा कितना होता है 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास है ए प्लस आर ई के पावर आई थीटा अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू आपके पास है आर ई के पावर आई थीटा, डी जेड की वैल्यू आपके पास है आर आई ई के पावर आई थीटा डी थीटा। आर विल बी कैंसिल, ई के पावर आई थीटा विल बी कैंसिल, यू विल गॉट आई 0 to 2 पाई एफ ऑफ ए प्लस आर ई के पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक, एज यू नो ये आपका एक मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। जो सर्किल आपने बनाया था फिर से देख लीजिए, ये सर्किल आपका जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर था, ये सर्किल था आपका गामा, और जो बाहर सर्किल आपने बनाया था वो सी था। ठीक है, इसी के अंदर ये क्लोज कर्व आपका क्लोज सर्किल था। तो आप जानते हैं अगर लिमिटिंग केस में हम इसको स्विंग करें, ठीक है, स्विंग करेंगे तो आर विल बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन लिमिटिंग केस आर टेंड्स टू 0। अगर इसका रेडियस छोटा हो जाए तो या टेंड्स टू 0 की तरफ जाए तो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर इज इक्वल टू आई, 0 हो गया तो आपको क्या मिला यहाँ से एफ ऑफ ए लिमिट 0 to पाई डी थीटा ऑन इंटीग्रेशन यू विल गॉट 2 पाई आई एफ ऑफ ए। देयरफॉर 2 पाई आई इधर चला आएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड, दिस इज Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला। मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं कि z माइनस ए इस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, तब जाकर के आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू
कोई भी फंक्शन की वैल्यू यहाँ मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो पॉइंट, वो जो फंक्शन है उस पूरे रीजन में एनालिटिक हुआ, तो बाय कुचिस थ्योरम उस इंटीग्रल की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, दैट विल बी 0। ठीक, यहाँ पर कुचिस इंटीग्रल फार्मूला, कुचिस थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ कुचिस थ्योरम प्लेज ए मेजर रोल इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उन सब में इनका रोल होता है। और ख़ासकर आपको अगर आप नेट की तैयारी के लिए जा रहे हैं या गेट के लिए तैयारी के लिए जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये हर एग्जाम में आपको मिलता है। ठीक है।